रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मैं जनाब आज करूँगा बुक 1 का चैप्टर नंबर है 2। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा इलगवा ई। उससे पहले काइंडली मैंने आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट यही करनी है कि आप सब ने इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकॉन का बटन भी दबा देना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, ये जो बुक मैं पूरी ट्रांसलेट करके एक आधा चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आप घर में बैठे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री कोरियन लैंग्वेज सीख सकें। तो जो आज मैं करने वाला हूँ चैप्टर वो है इलगवा ई। चैप्टर नंबर 2 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा इलगवा ई। पहला अल्फाज है, इसकी हेडिंग है इलगवा ई की, चैप्टर नंबर 2 की, सेंग हवा रोंग फोम, यानी कि जिंदगी के रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल की चीजें। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा सेंग हवा रोंग फोम, जिंदगी के रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल की चीजें। उसके बाद आ गया जनाब ओवी इल, वोकैबुलरी नंबर 1। ओवी इल वोकैबुलरी नंबर 1 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। पहला जो ओवी का अल्फाज उसने दे दिया वो दे दिया सामुशिल। दफ्तर को, ऑफिस को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा सामुशिल दफ्तर। और उसके बाद आ गया चीजें, इनको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा मुलगोन। चीजों को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। और उसके बाद है, जैसे हम बोल देते हैं ये चीज, दोनों तरीकों से ठीक है। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा ई गौत। ई गौत, ये या ये चीज, दोनों तरीकों से ठीक है। उसके बाद आ गया वो या वो चीज, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा छो गौत। छो गौत, वो या वो चीज, दोनों तरीकों से ठीक है। उसके बाद आ गया वाह, यानी वाह दूर के लिए। खै गौत, दूर के लिए, इसको बोला जाएगा वो चीज दूर के लिए, खै गौत। और उसके बाद आगे अल्फाज उसने दे दिए क्या। क्या को कोरियन लैंग्वेज में पहला अल्फाज दे दिया उसने, क्या को बोला जाएगा मु औत। मु औत क्या। और दूसरा उसने अल्फाज दे दिया मो। मो को भी बोला जाता है कोरियन लैंग्वेज में, इसका मानी है क्या। आगे उसने तीसरा अल्फाज दे दिया मोल, इसका मानी भी है क्या। मियम डबल वावल उसने आगे वो लगा दिया, बॉटम में उसने लगा दिया रियल लाम की आवाज, ये बना मोल। मोल का मानी भी है कोरियन लैंग्वेज में क्या। और उसके बाद उसने दे दिया पहला अल्फाज, पेंसिल को कोरियन लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, योनफेल। योनफेल पेंसिल को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। उसके बाद आ गया पेन या बाल पेन, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा फोल पेन। फोल पेन, बाल पेन या पेन को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। उसके बाद उसने अगला अल्फाज दे दिया कैंची। कैंची को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खावी भी बोल देते हैं, खावुई भी बोल देते हैं, दोनों तरीकों से ठीक है। कैंची को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। उसके बाद आगे आ गया चाकू। चाकू को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खल। चाकू को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खल। और उसके बाद आ गया आगे घड़ी, क्लॉक, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा शीगे। शीगे बोला जाएगा कोरियन लैंग्वेज में घड़ी को, क्लॉक को। और उसके बाद आगे आ गया कैलेंडर। कैलेंडर को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थालल्योक। थालल्योक कैलेंडर, ये ग्रामर पैटर्न लगा हुआ है, रियल है बॉटम में भी और मीडियम में भी। इसको थालल्योक कैलेंडर को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। उसके बाद आगे आ गया कंप्यूटर। कंप्यूटर को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खमफूथो। कंप्यूटर को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खमफूथो कंप्यूटर। और उसके बाद आ गया नजर वाली ऐनक। नजर ऐनक ऐनक को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा अनग्योंग। अनग्योंग, ये नजर वाली ऐनक को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। उसके बाद आ गया हुदे फोन। हुदे फोन यानी सेल फोन को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा हुदे फोन। और आगे दूसरा अल्फाज भी सेल फोन के लिए, कॉल फोन के लिए इस्तेमाल हुआ, वो कौन सा है,
वो है हुदे छौनवा। हुदे छौनवा सेल फोन को ही बोला जाएगा कोरियन लैंग्वेज में। और उसके बाद अगला अल्फाज आ गया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खेसानगी। कैलकुलेटर को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खेसानगी। और उसके बाद आ गया कप। कप को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खोप। कप को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खोप। और उसके बाद आ गया मोनबॉप इल। ग्रामर नंबर 1 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा मोनबॉप इल। ग्रामर नंबर 1 ये क्या है? ये है ई एयो ते येयो। ये दो अल्फाज हैं, इनका तर्जमा आएगा है या है। ई एयो ते येयो ये किधर लगेंगे? ये लगेंगे अगर नाउन का एंड या नाउन का इख्तिताम कॉन्सिनेंट पर हो जाएगा तो फिर क्या लगेगा? ई एयो लगेगा। अगर नाउन का एंड या इख्तिताम समझ लो दोनों तरीकों से, ठीक है। अगर किस पर हो जाएगा? कॉन्सिनेंट पर हो जाएगा तो फिर ई एयो लगेगा। अगर नाउन का एंड वावल पर हो जाए, इख्तिताम वावल पर हो जाएगा तो फिर क्या लगेगा? शीगे लगेगा। फिर क्या लगेगा? येयो लगेगा। येयो। आगे उसने इसकी फोगी यानी मिसाल भी दो दे दी है। कॉन्सिनेंट उसने लगा के पहले फोगी मिसाल में दे दिया है खोप। खोप को उसने आगे जुमला बना दिया। ये अब क्या जुमला बनेगा? खोबी एयो यानी कि कप है। आगे उसने वावल की भी एक लगा के फोगी मिसाल दे दी है। वो क्या दे दी है? पहले उसने बोला है क्या? ये जो लगेगा शीगे, उसने अल्फाज दे दिया घड़ी शीगे। आगे उसने इसके एंड पे वावल आ गया, आगे उसने लगा दिया शीगे ये यो। शीगे ये यो टाइम पीस है। ये फोगी उसने एक वावल की दे दी और एक कॉन्सिनेंट की भी दे दी है कोरियन इस मोनबॉप ग्रामर में। और उसके बाद आ गया थेवा इल। डायलॉग नंबर 1 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थेवा इल। पहला नाम है छहारा कह रही है यूजन शी। यूजन साहबा ई गौन मो ये यो यानी कि ये चीज क्या है, ये क्या है, दोनों तरीकों से ठीक है। छहारा पूछ रही है यूजन शी यूजन साहबा ई गौन मो ये यो ये चीज क्या है। आगे यूजन जवाब दे रही है थल लेगी एयो। थल लेगी एयो यानी कि थल लेगी एयो कैलेंडर है। थल लेगी एयो कैलेंडर है। यूजन आगे से जवाब दे रही है। आगे छहारा कह रही है छौगुन मो ये यो वो क्या है। छौगुन मो ये यो वो क्या है, छहारा पूछ रही है। आगे यूजन जवाब दे रही है। जिस तरह हम बोल देते हैं हाँ, कोरियन इसको बोलते हैं आ। जिस तरह हम बोल देते हैं हाँ, वो बोलते हैं आ। वो कह रही है छौगुन शीगे ये यो। आ वो घड़ी है, वो क्लॉक है। छौगुन शीगे ये यो वो घड़ी है, वो क्लॉक है। और सबसे आखिर में मैंने आप सब दोस्तों से वही काइंडली रिक्वेस्ट करनी है कि आपने इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।